गजमुखी स्त्री ने कहानी सुनाते हुए कहा, गंधर्व जो एक नौजवान चित्रकार बना था, अपनी पत्नी चंद्रलेखा को लेकर इस मंदिर में पहुंचा। यहाँ सभी ने डेरा डालकर रात बिताने की सोची। जब आधी रात हुई तो एक पिशाचिनी उधर से गुजरी और उस गंधर्व नौजवान पर मोहित हो गई। उसने सोती हुई चंद्रलेखा को उठा लिया और अपनी शक्तियों से उसे कमल बनाकर सरोवर के नीचे पाताल लोक में कैद कर दिया और खुद उस गंधर्व के साथ सो गई। अनजान गंधर्व उसे ही अपनी पत्नी समझकर लेकर चला गया, लेकिन चंद्रलेखा वहीं कैद होकर रह गई। पूरी कहानी सुनकर वीरवर ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है राजकुमारी को मुक्त करने का? तब गजमुखी ने कहा, तुम्हें उसे छुड़ाने के लिए पाताल लोक जाना होगा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं जा सकता। पहले तुम्हें इंसानी वेश को त्यागना होगा और किसी पिशाच, भूत या बेताल का रूप धारण करना होगा। अब ध्यान से सुनो। यहाँ से दक्षिण में 1 कोस की दूरी पर एक श्मशान है। जब कोई आदमी मरता है और उसके शव को श्मशान में लाया जाता है तो वहाँ कई निशाचर अपने बच्चों के साथ मांस भक्षण के लिए आते हैं। तुम भी एक छोटा निशाचर बनकर उनके साथ शामिल हो सकते हो। फिर गजमुखी स्त्री ने उसे एक जादुई छोटी शीशी देते हुए कहा, तुम इस शीशी में भरे जल को पीते ही जो बनना चाहो उसका नाम लेना और तुम वही बन जाओगे, लेकिन इस शीशी को हमेशा अपने पास रखना। फिर वीरवर ने गजमुखी स्त्री को धन्यवाद दिया और श्मशान में जाकर एक बेर के पेड़ पर छिपकर बैठ गया। जब लोग एक आदमी के शव को वहां रखकर चले गए तो थोड़ी ही देर में पूरा श्मशान भूत प्रेतों की भयानक हंसी से गूंज उठा। बहुत सारे पिशाच हंसते चिल्लाते हुए आ रहे थे, जिन्हें देखकर वीरवर भयभीत हो गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।